ਨਮਸਕਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੀਤਾ ਸਕਸੈਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में कौमांतरी सरहद नेड़े 150 मीटर लंबी जमीन दोज सुरंग का पता लगाया। अधिकारियों अनुसार आतंकवादियों वालों इस सुरंग राही भारतीय खेत्र में घुसपैठ की संभावना तो इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत की प्रभावशाली रणनीति कारण कोविड-19 महामारी नाल नजिठण विच भारत नूं भारी सफलता मिली है। कहा कि कोविड-19 महामारी जल्दी ही बीते कल का इतिहास बन जाएगी। केंद्र सरकार सौर ऊर्जा के उपकरणों के निर्मातावां की सुरक्षा लई सुरक्षा ड्यूटी नूं कस्टम ड्यूटी विच बदलण की तैयारी विच। भारत और सिंगापुर ਦੀਆਂ जल सेनावां विचाले समुद्री मशकां की लड़ी का 27वां अंक अज तो अंडेमान के समुद्र में शुरू हो रहा है। KVIC वालों वाराणसी में लगाई गई खादी प्रदर्शनी दौरान कश्मीर ਦੀਆਂ वस्तां लोगों के मुख आकर्षण का केंद्र रहियां। प्रदर्शनी में 8 सूबਿਆਂ के खादी कारीगरां वालों 90 स्टाल लगाए गए। लंडन विच खेडे गए ATP फाइनल विच रूस के मेदवेदेव ने डोमिनिक थिएम नूं हरा के खिताब अपने नां कीता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। BSF ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले नाल लगदे कौमांतरी सरहद नेड़े 150 मीटर लंबी और 4 फुट लंबी एक जमीन दोज सुरंग का पता लगाया है। BSF के अधिकारियों अनुसार सांबा सैक्टर की अगलेरी रीगल चौकी नेड़े BSF के चौकस जवानों वालों ड्रोनां नूं देखदियां कई सरहदी इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई गई सी, जिस दे चलदियां कल गश्त दौरान BSF की एक पार्टी ने सांबा सैक्टर के रीगल नेड़े इस जमीन दोज सुरंग का पता लगाया। इस सुरंग के मूंह नूं रेत दीआं बोरियां नाल ढकिया गया सी। BSF के जम्मू कश्मीर के IGNS जम्वाल ने दस्सिया कि सुरंग के निर्माण तो यह पता लगता है कि इस नूं बकायदा तौर पर इंजीनियरां की मदद दे नाल बनाया गया है। उन्होंने दस्सिया कि पाकिस्तानी फौज और रेंजरां वालों इस सुरंग राही अतवादियों नूं भारतीय खेत्र में घुसपैठ कराउण तो इलावा हथियारां ते नशीले पदार्थां की समगलिंग भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने दस्सिया कि पुलिस अतवादियों वालों घुसपैठ करके नगरोटा हाईवे तक पुजण का पता लगाउण विच रुझी हुई है। उन्होंने कहा कि नगरोटा विच मारे गए अतवादी भी इसे सुरंग राही भारतीय खेत्र में आए हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तलाशी मुहिम अजे जारी है। सुरक्षा बलों को सांबा सैक्टर में कौमांतरी सरहद तो 4 अतवादियों वालों घुसपैठ करने की सूचना मिली सी, जिस तो बाद इलाके में फौज और सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी सी। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस राही सेहत ते मनुखी विकास बारे बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नूं डिजिटल माध्यम राही संबोधन किया। कोविड-19 नाल नजिठण लई लखां फ्रंट लाइन योद्धिਆਂ ਨੂੰ सलाम करदिआं उन्होंने कहा कि इन्हां योद्धिਆਂ ने जिन्हां विच डॉक्टरां ਅਤੇ नर्सां ਤੋਂ इलावा होर कई पेशेवर लोग भी शामिल ने अपनियां जानां जोखम विच पा के लोकां ਨੂੰ कोविड महामारी तो बचाया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने प्रभावशाली रणनीति नाल इस महामारी ते काबू पाउण विच वड्डी कामयाबी हासिल की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड महामारी जल्दी ही 21वीं सदी का पुराना इतिहास बन जाएगी और यह महामारी पूरी तरह नाल खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों लिए साडे इलाज के प्रोटोकॉल पूरी तरह नाल कामयाब और व्याख्या वाले ने। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के टीके जल्दी ही उपलब्ध होंगे और आने वाले कुछ महीनों में कोविड मामलों में होर गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि भारत पहला ही एंटीबायोटिक्स तो एमरजेंसी इलाज तक की देखभाल, सर्जरी, टीकाकरण और वैक्सीन तक सारे ही इलाज के हिस्सों से प्रभावशाली ढंग नाल अगे वधिया है। हुण साडा टीचा इन्हां चीज़ों दी कीमतां दे म्यार ते केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत ने दूर दुराडे के लोगों के इलाज के लिए नवीनतम टैलीमैडिसन तकनोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को वधेरे लाभ पहुंचाया है। उन्होंने बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नूं सारिਆਂ ਦੇ बेहतर इलाज और वधिया सेहत देखभाल के लिए खोज वास्ते माहिरां नूं एक मंच ते लियाउण दे लई ਵਧਾਈ भी दी। बिजली नवीं ਅਤੇ नविਆਉਣਯੋਗ ऊर्जा बारे केंद्रीय राज मंत्री RK सिंह ने कहा है कि सरकार सौर ऊर्जा के उपकरण तैयार करने वाले स्थानक निर्मातावां की सुरक्षा लई सुरक्षा ड्यूटी नूं कस्टम ड्यूटी विच बदलण की तैयारी विच है। कल नवीं दिल्ली विच उन्होंने कहा है कि कुछ देश स्थानक निर्मातावां नूं ढाल लगाउण दे लई सौर ऊर्जा के उपकरणों नूं बहुत घੱਟ कीमत ते खरीद रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा सैक्टर के बरामद आधार ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗੀ। उन्होंने कहा कि सौर मॉड्यूलों की उपयोगिता के भविख के वाधे के नाल सौर ऊर्जा की कीमतों के कमी आएगी तो इसकी भंडार समर्था भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस नाल खपतकारों को सस्ती बिजली मुहैया कराने भी मदद मिलेगी। भारतीय जल सेना अज तो अंडेमान के समुद्र में शुरू होने वाले भारत सिंगापुर दोवली समुद्री मशक की मेज़बानी करेगी। 3 दिनों तक चलन वाली सिम्बैक्स 20 मशक की 27वीं लड़ी में भारतीय जल सेना और सिंगापुर की जल सेना हिस्सा लै रही है। यह मशक साल 1994 तो हर साल संचालित की जाती है तो इसका उद्देश्य एक दूजे के जल सेना को वधिया अभ्यासों की जानकारी देना और अंतर संचालन की योग्यता बढ़ाना है। इन्हां मशकों का दायरा पिछले 2 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तेजी ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਬੈਕਸ 20 ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੇਤਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ हिस्सा लैन की संभावना है। रखिया मंत्रालय अनुसार यह मशक कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र समुद्र के विच गैर संपर्क मशक वजों संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य दोहां देशों दी जल सेनावां विचाले आपसी भरोसे ते सहयोग नूं वधाउणा है। सिम्बैक्स मशकां दी लड़ी भारत ते सिंगापुर विचाले सहयोग के तालमेल के उच्चे पद्धर का प्रदर्शन करती है ते खेतर दे विच समुद्री सुरक्षा नूं वधाउण दे विच एक दूजे की मदद करती है। केंद्रीय खपतकार मामले खुराक ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 297 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 252 ਲੱਖ 69,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। इस बारे झोने की खरीद में 17.73% का वाधा होया है। बयान दे विच कहा गया है कि झोने की कुल खरीद विचों 201,73,000 टन झोना सिर्फ पंजाब तो ही खरीदा गया है। यह हुण तक की गई झोने की कुल खरीद का 67.8% बनता है। बयान दे विच यह भी दस्सिया गया है कि खरीफ सीजन हुण तक 26,15,000 किसानों को 56,168 करोड़ तो वध का भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान मूल समर्थन योजना तहत 55 लाख टन तो वध दालां ते तिलां की खरीद को मंजूरी दी गई है। खादी ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤ ਕਮਿਸ਼ਨ KVIC ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। KVIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਦੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। उन्होंने दस्सिया कि कोविड-19 महामारी कारण लगाए गए लॉकडाउन तो बाद KVIC ਵੱਲੋਂ आयोजित की गई यह दूजी प्रदर्शनी है। उन्होंने दस्सिया कि यह प्रदर्शनी 22 नवंबर तो शुरू हुई और 7 दसंबर तक जारी रहेगी। इस तो पहला अजिही खादी प्रदर्शनी लॉकडाउन तो बाद लखनऊ ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले महीने लगाई गई सी। प्रदर्शनी ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ 19 ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी खादी कारीगरों की आत्मनिर्भर भारत वाल एक वड्डा कदम है। जिक्रयोग है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय हलका भी है और KVIC ने खादी को उत्साहित करने और कारीगरों की सहायता के लिए कई गतिविधियां शुरू की ने। इस समय वाराणसी के 134 खादी संस्थावां काम कर रही हैं जिन्होंने तकरीबन 80% औरतां काम करदियां ने। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने ATP फाइनल के खिताबी मुकाबले में विश्व के नंबर 3 के खिडारी डोमिनिक थिएम नूं हरा के यह खिताब अपने नां कर लिया है। लंडन में खेडे गए ATP फाइनल के मेदवेदेव ने 2 घंटे 43 मिनट तक चले इस फाइनल मुकाबले में थिएम नूं 4-6, 7-6, 6-4 नाल हराया। इस तो पहला मेदवेदेव ने शनिवार को स्पेन के राफेल नडाल नूं हरा के फाइनल में जगह बनाई सी। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।